गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए पेपर सेकेंड इंडियन इकोनॉमी। मिनिमम 33 मार्क्स और मैक्सिमम 100 मार्क्स। 33 इसलिए कह रही हूँ बच्चों कि जिनका 33 से कम मार्क्स आएगा उनको फील्ड क्लियर किया जाएगा। इन दिस यूनिट फर्स्ट बच्चों, इन दिस सिलेबस में पहला यूनिट जो है आपका इंडियन इकोनॉमी concept, component and importance, trends overview, income and saving, industry, trade and balance of payment, money and finance। ये आपका फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट है प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रीजनल इम्बैलेंस, सोशल इंडस्ट्रीज, इन्फ्लेशन एंड प्राइस ट्रेंड, पैरेलल इकोनॉमी, industrial sickness, investment and capital formation, economic development in India। बच्चों थर्ड यूनिट जो आपकी है, थर्ड यूनिट है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया, डेफिनेशन, रोल, वीकनेस, रेमेडीज, मेजर्स, SIDBI and its role, public sector enterprises, evaluation and development, price, role, performance, measure, problems, the issues of privatization, disinvestment। बच्चों आपकी 2 यूनिट कंप्लीट थी, इसमें 3 यूनिट कंप्लीट। फोर्थ एंड लास्ट यूनिट है आपकी प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, ग्रोथ, द गवर्नमेंट सपोर्ट्स एंड कंट्रोल, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट, प्रॉब्लम्स एंड prospects, foreign capital in India, foreign capital in India formation, foreign capital in India forms, need, government policy, foreign direct investment, multinational corporation, origins, growth, control। बच्चों ये जो फोर्थ यूनिट आपका है ग्रोथ, कंट्रोल ओवर एमएनसीज, ये फिर से सुन लें। थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टीज हुई पढ़ने में क्योंकि कैमरा मैच वो हिल गया था। प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, ग्रोथ, द गवर्नमेंट सपोर्ट्स एंड कंट्रोल, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्टस, foreign capital in India forms, need, government policy, foreign direct investment, multinational corporation, origins, growth, control over MNCs। बच्चों इसमें आपको जो बुक पहले से आपके पास थी, संगम कपूर की होगी आपके पास, बिजनेस एनवायरनमेंट में VC सिन्हा की होगी, दत्त एंड सुंदरम की होगी, मिश्रा एंड पुरी की होगी। जो भी बुक आपके पास है, परचेज नहीं करना है आपको नया बुक, आप सिलेबस मैच करा लीजिएगा कि आपका सिलेबस सबसे ज़्यादा किस में मिल रहा है। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर तो मैं हूँ आपको बताने के लिए। पहला ही टॉपिक आपका आता है बच्चों, पहला टॉपिक आपका है
इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट एंड इम्पोर्टेंस। भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमी है वो कितनी पुरानी है और कितनी डेवलप्ड है। सब कहते हैं डेवलपिंग है, मैं कहती हूँ कितनी डेवलप्ड है। जहाँ आज बच्चों आप देखिए पूरा विश्व जहाँ खड़ा है और जिस तरीके से ये एक नेचुरल कैलेमिटीज आई, हज़ार्ड आया, जो विपदा आई इस समय देश को 2 वर्षों से लगातार देश झेल रहा है, उसमें बहुत से देशों में बहुत लॉस हुआ। लेकिन हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप्ड है और हम मेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत परेशान होकर के, बहुत उतावले होकर के फेस नहीं करते हैं, बहुत ही गंभीरता से इसको लेते हैं और ये ठान के अंदर ही अंदर बैठे रहते हैं कि इसको तो हम निजात पा ही लेंगे, इससे तो हम छुटकारा मिल जाएगा। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही डेवलप्ड और बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है। इसमें बहुत पुराने समय में भी बहुत अच्छा बिजनेस होता था, बाहर के देशों से बिजनेस होता था, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में समुद्रों के माध्यम से, सी वे से लोग जाते थे। बहुत एयरवे तो नहीं था, लोग समुद्री मार्ग से एक दूसरे देश में जाते थे। केवल एक ही बिजनेस था ही। और बच्चों आपको बताऊं, उसमें अपने देश में भी समृद्धि थी और जिनके यहाँ हमारा देश व्यापार करता था वो भी समृद्ध थे। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही प्राचीन, बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही रिच, वेल्दी, हेल्दी, हर तरीके से संपन्न थी। अब मैं आपको पॉइंट वाइज इसको नोट कराऊंगी। बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। Indian economy literally means surroundings, external agents, influences, or circumstances under which someone or something exists. The Indian economy of any organization is the aggregate of all conditions, events, and influences that surrounding and affect it. बच्चों, इंडियन इकोनॉमी factors and essentially governing factors within which the firms and their management must operate. For example, the value systems of the society, the rules is regulation laid down by the government, the mandatory policies of the central bank, the institutional setup of the country, the ideological beliefs of the leaders, the attitudes towards foreign capital and enterprises, etc. बच्चों, जो हमारा इंडियन भारतीय अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट कम सर्विस, और सेकंड है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट थ्रू सर्विस। हम लोग पहले टू क्रिएट अ कस्टमर एंड एक्सपेंड मार्केट शेयर ऑफ बिजनेस, हम लोग पहले क्या करते हैं कि पहले हम अपने प्रोडक्ट को, इन बिगनिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइज कॉन्सेप्ट वाज रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट कम सर्विस। पहले कि हम सर्विस दे करके तब प्रॉफिट गेन करते हैं। 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो हम अपना बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि हम मिनिमम सोशल वेलफेयर कर सकें,
दूसरा, हम मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कर सकें। तो जब मिनिमम सोशल वेलफेयर होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगी, और जब मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होगा तो प्रॉफिट मिनिमाइज होगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट बड़े इजी हैं और बहुत ही पुराने हैं कि व्यक्ति पुराने समय में, एंशियंट टाइम में इंडियन इकोनॉमी जो है ये इसलिए प्रसिद्ध थी कि हमको बस उतना ही दीजिए। कहते थे कि प्रभु गोसाई इतना दीजिए, जाम्बे कुटुम्ब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साई न भूखा जाए। इट मीन्स कि हम अपने बिजनेस से केवल उतना ही गेन करें जिससे कि हमारी जो नेसेसरीज हैं, हमारी जो नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी अपनी अपनी आवश्यकता है, वो पूरी हो जाए। बस इतना चक्कर था कि इतना ही हम कमाएं। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत पुराने हैं बच्चों। इसको आज की तारीख में मॉडर्न कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, लेकिन ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट कम सर्विस, और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट थ्रू सर्विस। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत पुराने हैं, आज इसको मॉडर्नाइज बना दिया गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट थ्रू सर्विस एट प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट थ्रू सर्विस इज द पॉपुलर एंड वाइडली एक्सेप्टेड objectives of business. Hence social responsibility of business has assumed considerable importance along with economic objectives of profit maximization. Thus the modern outlook is that the business should not serve the interest of businessman alone, but also take care of the interest of customers, employees, nation and society. The social feature of Indian economy is getting more and more attention and importance in the modern business in different countries of the world. बच्चों, आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो इस पर डिपेंड करती है कि हम अपने पास बस उतना ही रखें जितने से कि मेरा जीवन भरण होता रहे, हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बच्चों, इसमें नाउ डेज वाइटली इफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, technical, political factors include in Indian economy. These factors collectively from Indian economy, business, and such the total of all external factors which affect the organization and operation of business and Indian economy. बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको ये बता दूं कि जो हम बनाते हैं, पहला करेक्टर, जो हम बनाते हैं और जो हम बेचते हैं, बना करके जो हम बेचते हैं, उसके पीछे का भी भारतीय अर्थव्यवस्था की मंशा होती है, भारतीय मनुष्यों की मंशा, भारतीय इंडियन जो बिजनेसमैन है उसकी मंशा होती है कि हम प्रॉफिट तो गेन करें ही, लेकिन जिसके पास हमारा प्रोडक्ट जाए उसको वो कंज्यूम करने के बाद एक बार ये जरूर कहे कि हम इंडियन प्रोडक्ट कंज्यूम किए, जिससे कि हमको ये एडवांटेजेस हुए। ये हमारा एथिक्स होता है बिजनेस का। और बच्चों, आपको एक बात और बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमेशा इस बात को ही भाव में रखी कि जब प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट कंज्यूम करके वेल्दी महसूस करेगा, तभी वो हमारे प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होगा। उसके मन में कभी ये नहीं रहा कि इंडियन इकोनॉमी कभी ये नहीं सोचती है, भारतीय अर्थव्यवस्था कभी ये नहीं सोचती है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा हो कि उसको कंज्यूम करने के बाद कोई ना कोई डैमेजेस, कोई ना कोई हार्म्स, कोई ना कोई मिस हैपनिंग कंज्यूमर के संग हो। ऐसा कभी नहीं सोचती है। क्यों बच्चों, मैं आपको बता दूं, चाइना मार्केट जो है वो दो तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। एक सुपीरियर प्रोडक्ट बनाती है जो वो अब्रॉड कंट्रीज में भेजती है, और वो दूसरा प्रोडक्ट इंफीरियर बनाती है जो लो क्वालिटी का होता है, उसको वो डेवलपिंग कंट्रीज में भेजती है। उसके पीछे का उसका ये मंशा होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है प्रोडक्ट को सस्ते दाम पे खरीद करके, और जो है उनकी जो रियल सिचुएशन है और डैमेजेस हो, मतलब ग्रोथ
नेचर ग्रोथ, किसी के उठने का, किसी के ग्रोथ का नेचर बाहरी देशों का नहीं होता है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इस बात को हमेशा ध्यान रखती है कि जो भी हम बिजनेस करें उसमें हमारा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्निकल जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे जो हैं ग्रोन अप हों। बच्चों आज की तो बस इतनी ही क्लास, आगे आपको मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स सब लिखवाऊंगी, आप ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम, मेरी आवाज़ पहली बार आपकी क्लास में पढ़ा रही हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे प्रोनाउंसिएशन, आवाज़ जो भी दिक्कत आती है आप हमको मेरे कमेंट बॉक्स में या आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके भेजिएगा। मैं आपको देख लूँगी और आपका फिर वो प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकूँगी।